साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग को पता है और टाइटल भी देख लिया होगा कि मैं लगातार सहारा के बारे में बात करने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जरूरी भी है बात करना, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ा संगठन, बहुत अधिक लोग जिस चीज से प्रभावित हैं उसके बारे में तो बात करनी बनती ही है। और अगर हम जैसे कार्यकर्ता या हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बात करेगा। और बहुत दुख की बात भी है कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता शांत हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन चलिए, आज विषय ये नहीं है। आज मैंने जो विषय रखा है वो ये विषय है कि सहारा इंडिया परिवार को, जिसमें 13 लाख लोग काम कर रहे थे, कार्यकर्ता थे, करोड़ों करोड़ों निवेशक थे, ऐसी कंपनी को बंद करना क्यों पड़ गया। ऐसी कंपनी पर रोक क्यों लगाई गई। उसमें रोक की शुरुआत चाहे किसी भी पार्टी ने शुरुआत करी हो, लेकिन जब जब जिसको मौका मिला कंपनी को उन्होंने दबाया है, बंद करने का प्रयास किया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कमेंट करके कि क्यों इतनी बड़ी संस्थान को बंद कराया गया या परेशान करके उस पर रोक लगाई गई। सोच के देखिए, ऐसी कंपनी जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था, अवार्ड मिलना चाहिए कि यार 2000 की पूंजी से इस कंपनी ने 2 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति बनाई। तो सरकार को तो ऐसे लोगों को सलाहकार रखना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि आपने इसी देश में, इसी देश के लोगों के साथ, इसी सिस्टम के साथ कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जबकि दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं। और ये वही कंपनी है जो 13 लाख लोगों को रोजगार देके रखी थी। रेलवे के पास दूसरा ऐसा संस्थान था जो इतनी सारी नौकरी देके रखा था। मैं रिपीट करता हूं, आखिर क्यों क्यों बंद करना पड़ा, सहारा इंडिया कंपनी को क्यों रोकना पड़ा। या इतना बड़ा सिस्टम, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार, ये जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, क्यों चाहे कि ये व्यक्ति, ये संस्था बर्बाद हो जाए, जो भारत के हॉकी को, जो राष्ट्रीय खेल हमारा है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सबको लगातार सपोर्ट कर रही थी। ऐसी कंपनी को ऐसी क्या गलती करी कि उसे आज बर्बाद कर दिया गया। उसको बस बर्बाद करना मतलब देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, देश के लोगों को बर्बाद करना। शायद उन्हें ये पता नहीं था, और मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूं, कि मैं जो सरकार की पॉलिसियां हैं, जो वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकारें हों, कुछ सरकारों को छोड़ दें, तो कुछ प्रधानमंत्री की कार्यकाल छोड़ दें या कुछ सांसद विधायकों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकतर सोच वाले ये हैं कि देश के लोग आर्थिक रूप से संपन्न ना हो पाए। आज सहारा के माध्यम से लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पर डे का, या महीने के 1000, 2000, 5000 जमा करते थे, या एफडी स्कीमें थी जिससे लोगों को बढ़िया जबरदस्त फायदा हो रहा था। एक बहुत बढ़िया सिस्टम था। आप ऐसे जनरली व्यापारी साल का 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता है, लेकिन सहारा के माध्यम से पैसा बचा लेता था, जमा कर लेता था, और उसके पास कार्यकर्ता प्रतिदिन आते थे। ये मान के चलिए कि अगर 30 दिन बैंक तो नहीं खुलती हैं, 25 दिन खुलती हैं या 22 दिन खुलती हैं, लेकिन सहारा के कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन दुकान में आके 100, 200, 500 ले जाता था, तो पैसा बच जाता था। लेकिन आज ये पैसा नहीं बच पा रहा लोगों के पास। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सहारा जैसी कंपनी जिसने लोगों को पैसा बचत करना सिखाया, लोग व्यापार बड़ा कर लिए इसके माध्यम से, अपने बच्चों की शादी कर ली इसके माध्यम से, पता नहीं कितने सारे इन्होंने काम किया, कार्यकर्ता का जीवन स्तर सुधर गया, उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ने लिखने लगे। लेकिन अफसोस, देश के सिस्टम ने इसे बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करने का एक ही कारण है कि भारत के लोग संपन्न ना हो पाए, भारत भुखमरी पे बना रहे, भारत के लोग सरकार की जो रेबड़ी बढ़ती है उस पर डिपेंड रहे, उनके बच्चे पढ़ लिख ना पाए, ताकि उनको चुनावी रैली में बुलाया जा सके, उनसे मजदूरी कराया जा सके, वो सवाल ना कर सके, क्योंकि पढ़े लिखे लोग